हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल लर्निंग पॉइंट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, मेरे चैनल का नाम। और आज मैं जो आपको वीडियो लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भी एक सैलरी पेड एम्प्लॉय एक प्रॉपर्टी लेता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता है और वो सेल्फ ऑक्युपाइड होता है, मतलब खुद के रहने के लिए लेता है, तो एक सैलरी पेड एम्प्लॉय को उसमें से कितना टैक्स का बेनिफिट मिलता है, कितना उसको डिडक्शन क्लेम कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं 3.5 लाख, कुछ 4 लाख, 5 लाख तक भी मैक्सिमम जा सकता है। इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि हमें प्रिंसिपल में कितना मिलेगा और इंटरेस्ट में कितना मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल में कितना हम क्लेम कर सकते हैं और इंटरेस्ट में कितना हम क्लेम कर सकते हैं। वैसे जब अगर हम लोन लेते हैं तो इनिशियली जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम जाता है और इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा जाता है। तो अगर आप लोन अपना चुकाना भी चाहते हैं तो इनिशियल स्टेज, शुरू के 7-8 सालों में अगर आप अपना भर देते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। अदरवाइज 7-8 सालों में नहीं भर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अमाउंट आपका जा चुका होता है, अब प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा होता है, तो ब्याज बहुत कम जाता है। तो आप भरें या मतलब एक इंस्टॉलमेंट जैसे जा रहा है वैसे ही जाने दें, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना बेनिफिट मिलता है। इसलिए पूरा वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल में आपको डिडक्शन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ 80C में मिलता है। और 80C का जो डिडक्शन होता है, 80C में जो डिडक्शन मिलता है वो टोटल 1.5 लाख का मिलता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर बाकी सारी चीज़ें अगर आप बेनिफिट नहीं लेते हैं, सिर्फ आप लोन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो इसमें आप 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यू कैन क्लेम डिडक्शन अप टू ₹1.50 lakhs फॉर द प्रिंसिपल रीपेमेंट डन इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि उस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 1.5 लाख तक का प्रिंसिपल आप पे करते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। और इसके जो डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट का, उसमें अंडर सेक्शन 24B में जो आपको मिलता है 2 लाख रुपए तक मिलता है। लेकिन ये 2 लाख रुपए तब मिलता है जब जिस साल आप ये लोन लेते हैं उससे 5 साल के अंदर घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 15-16 में ये लोन लिया है तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21, मतलब 20-21 तक पूरा हो जाना चाहिए ये घर। तो आपको इसमें मैक्सिमम जो आप क्लेम कर सकते हैं वो आप 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। सॉरी, इसमें मैक्सिमम जो है वो 2 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 5 साल में कंप्लीट नहीं होता है तो जो मैक्सिमम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब कि आप इंटरेस्ट सिर्फ 30,000 क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो इंटरेस्ट का डिडक्शन हो गया वो अप टू 2 लाख रुपीस हो गया और अंडर सेक्शन 24B हो गया। तो actual home loan interest paid subject to a maximum of ₹2 lakh if the construction of house is completed within 5 years from the end of the financial year in which loan is taken। जिस साल में आपने लोन लिया है उस साल से 5 साल तक अगर घर बन के कंप्लीट हो जाता है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का 24B में आपको डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा आपको मिलता है डिडक्शन 80EE में, और इसके अलावा उसके बाद एक और नया सेक्शन आया था 80EEA, तो उसमें भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या डिडक्शन मिलता है। 80EE में जो मैक्सिमम अमाउंट मिलता है वो 50,000 तक मिलता है। लेकिन इसको अवेल करने के लिए, ये सेक्शन का बेनिफिट अवेल करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं
जब तक आप उस टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तब तक वो डिडक्शन नहीं मिलता है। सबसे पहली इसकी कंडीशन क्या होती है कि ये जो घर होना चाहिए वो रेजिडेंशियल पर्पस से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो उसमें भी इसको बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ध्यान रहे कि मैं ये बात बता रहा हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए ये सारी डिडक्शन की जानकारी मैं दे रहा हूँ। सारा डिडक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कितना डिडक्शन आप प्रिंसिपल में क्लेम कर सकते हैं और कितना डिडक्शन आप इंटरेस्ट में क्लेम कर सकते हैं। तो ये सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि मैं एक ऐसे सैलरी पेड एम्प्लॉय के लिए बता रहा हूँ जो सैलरी पाता है और एक घर लेता है इंस्टॉलमेंट पे, तो वो मैक्सिमम कितना बेनिफिट अवेल कर सके, क्योंकि एक सैलरी पेड एम्प्लॉय का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा टैक्स में ही चला जाता है अगर वो सही तरीके से उसका यूज़ नहीं कर पाता है, सही तरह से डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाता है। तो अंडर सेक्शन 80EE में जो मिलता है वो 50,000 तक मिलता है, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। उसमें सबसे पहली टर्म कंडीशन ये होती है कि ये जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए रेजिडेंशियल पर्पस से होना चाहिए। दूसरा, ये जो लोन आपने लिया है इसके लिए वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होना चाहिए, या तो बैंक से होना चाहिए या NBFC से होना चाहिए, जो कि नॉन फाइनेंस कंपनी होती है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है, उनसे होना चाहिए, जो कि बैंक लोन देती है घर बनाने के लिए, उनका होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या होती है, ये लोन जो होना चाहिए ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 के बीच में लिया होना चाहिए। मतलब कि 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 17 के बीच में अगर आप ये लोन उठाते हैं तो ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा इस एडिशनल 50,000 का 80EE का। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो होम लोन लिया है उसमें मैं इसका बेनिफिट अवेल करता हूं, क्योंकि मैंने जो लोन लिया था वो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में लिया था, तो मैं इसका भी बेनिफिट अवेल कर पाता हूं। तो आप अगर 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में अगर आप ये लोन उठाते हैं तो ही इसका बेनिफिट मिलता है। लोन का अमाउंट नॉट मोर देन 35 लाख होना चाहिए। चौथी कंडीशन आ जाती है कि जो लोन आप अवेल कर रहे हैं, जो आप लोन उठा रहे हैं बैंक से, जितने अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं उसका जो अमाउंट होना चाहिए वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब लेस देन और इक्वल टू 35 लाख होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पांचवी कंडीशन क्या है कि जो वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी है वो लेस देन और इक्वल टू 50 लाख होना चाहिए। या तो वो 50 लाख होना चाहिए या तो 50 लाख से कम होना चाहिए। अगर 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी है तब भी इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका लोन अमाउंट 35 लाख से ज़्यादा का है तब भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर ये फाइनेंशियल ईयर 16-17 के बीच में लेते हैं, लोन का अमाउंट 35 लाख से कम है, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से कम है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसका एक और कंडीशन है, जिस समय आप ये लोन अवेल कर रहे हैं उस समय आपके पास कोई भी दूसरी आपके नाम से हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एज ऑन द डे ऑफ लोन सैंक्शन द पर्सन मस्ट नॉट बी होल्डिंग another house property, that is only first time home buyers can claim tax benefit under this section, under section 80EE। तो ये है। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन हो गई। पहली बात कि जो लोन होना चाहिए, जो आप लोन ले रहे हैं वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरी बात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होनी चाहिए। तीसरी बात कि ये लोन फाइनेंशियल ईयर 16-17 के बीच में लेना चाहिए। चौथी बात कि आपका जो लोन अमाउंट हो वो 35 लाख से नीचे होना चाहिए। पांचवी बात कि घर की कीमत जो वैल्यू है, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में ध्यान रखने वाली बात है वो ये है
कि उस समय आपके नाम कोई भी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तब आपको एडिशनल 50,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 80EE में। इसका मतलब आप 1.5 लाख रुपया प्रिंसिपल में कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 24 में आप 2 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं, तो ये 3.5 लाख हो गए। और इसमें अगर आप 16-17 के बीच फाइनेंशियल ईयर 16-17 के बीच में आप घर लेते हैं तो ये 50,000 भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 4 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप 16-17 से पहले लिए हैं तो वो आपका वही रहेगा 2 लाख प्लस 1.5 लाख, 3.5 लाख रुपए। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि 3 अलग अलग कंडीशन बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। और उसके बाद 2019 के बजट में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, सेक्शन 80EEA। इसमें एडिशनल लोन पे जो इंटरेस्ट जाता है उस पे अप टू 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसको भी क्लेम करने के लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जब वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी आपको ये मिलेगा, अदरवाइज इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सबसे पहला क्या है कि सेम जैसे 80EE में है वैसे ही यहाँ पे भी है, मतलब कि रेजिडेंशियल पर्पस से होना चाहिए जो पहला। दूसरे पॉइंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होनी चाहिए। और तीसरी बात कि ये जो आप घर खरीद रहे हैं और जिसके लिए आप लोन सैंक्शन करा रहे हैं, वो लोन सैंक्शन का जो पीरियड होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2021 तक होना चाहिए। लेकिन अभी इसका पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है और इसका जो पीरियड कर दिया गया है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। इसका मतलब कि ये पूरे 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर आप लोन लेते हैं तो भी है, 20-21 में लेते हैं तो भी है, और जो अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है इसमें भी अगर आप लेते हैं लोन तो आपको एडिशनल 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो 3 साल जो पहले मैंने 80EE आपको बताया उसमें जो था वो फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए था, तो देखा जाए तो बीच में एक 16-17 के बाद 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो गैप है। उसके बाद सीधा 19-20, 20-21 और 21-22 में अगर आप कोई भी लोन लेते हैं और कुछ कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो आपको एडिशनल 1,50,000 का इंटरेस्ट में डिडक्शन आप और क्लेम कर सकते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 45 लाख से नीचे होनी चाहिए, और जिस समय आप वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस समय आपके पास कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। आपके नाम से कोई भी दूसरी प्रॉपर्टी उस समय नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह की मैं और भी स्लाइडें लेके आता रहूँगा बीच बीच में। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एक हाउस प्रॉपर्टी में एक सैलरी पेड एम्प्लॉय जब सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, एक सेल्फ रहने के लिए कोई भी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेता है तो वो क्या क्या उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो आपने देखा कि 80C में उसको प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए 1,50,000 मिलता है। सेक्शन 24B में 2 लाख का इंटरेस्ट मिलता है। अंडर सेक्शन 80E में उसको 50,000 का मिलता है विद सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, जिसमें वो कुछ फुलफिल करता है तब। और अंडर सेक्शन 80EE में उसको 1.5 लाख तक बेनिफिट मिलता है अगर वो कंडीशन फुलफिल करता है तो। अब आइए देखते हैं अब दूसरी स्लाइड जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल करके बताया है। ये देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि वो प्रिंसिपल में 1.5 लाख लेता है और इंटरेस्ट में 2 लाख, तो टोटल 3.5 लाख का क्लेम हो सकता है। अगर वो अपना मकान फाइनेंशियल ईयर 16-17 से पहले का लिया हुआ है तो इसमें 16-17 से पहले का अगर उसने अपना लोन सैंक्शन करा लिया है तो उसको 3.5 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या होता है, यदि लोन 16-17 में लेता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि 16-17 में अगर हम
लोन अपना कराते हैं तो सेक्शन 80EE अप्लीकेबल हो जाता है और वहाँ पे हम 50,000 का एडिशनल बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम 16-17 में लोन अपना सेंक्शन कराते हैं तो 80C में 1,50,000, अंडर सेक्शन 24 में अंडर सेक्शन 24 में 2 लाख इंटरेस्ट का आ सकता है और अंडर सेक्शन 80EE में आपका टोटल 50,000 का इंटरेस्ट का बेनिफिट एडिशनल मिल सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके आपको टोटल 4 लाख का बेनिफिट हो सकता है। 1,50,000 आपको प्रिंसिपल में एंड 2,50,000 आपका इंटरेस्ट में। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि आप लोन अपना सेंक्शन कराते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21 और 21-22 तो यहाँ पे आप 1.5 लाख तक प्रिंसिपल में क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख इंटरेस्ट में अंडर सेक्शन 24 क्लेम कर सकते हैं और जो नेक्स्ट सेक्शन है 80EEA यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं 1,50,000। तो आप पूरा का पूरा यहाँ पे भी क्लेम कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000। तो टोटल आपका 5 लाख का क्लेम बन सकता है। तो इस 5 लाख पे आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली 5 लाख तक अगर होता है तो अगर आपकी सैलरी 10 लाख तक है तो अगर सारी डिडक्शन और भी चीज़ें छोड़ दी जाए और अगर आप घर फाइनेंशियल 19-20, 20-21 में लेते हैं तो 5 लाख तक तो वैसे भी कोई टैक्स नहीं लगता है और 5 लाख ये हो गया। तो 10 लाख रुपए की अगर सैलरी है तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं बनती है, तो आप टैक्स सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप होम लोन लेते हैं, उसकी सही से प्लानिंग करते हैं तो आप मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट मतलब मैक्सिमम एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, अगर आपको मेरे स्लाइड पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा अगर किसी को ज़रूरत हो